हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ। और आज थोड़ी लेट हो गए थे और वापसी में भी ये अब 6:15 का टाइम है, वापस घर की तरफ चल रहे हैं। बहुत तेज़ आज धूप निकलेगी। आज की लाइट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और जल्दी जल्दी से बस अब घर चलेंगे और वहाँ जाकर करेंगे अपना योगा और आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम पहुंच गए हैं घर और मैं बैठ गई हूं अपने ग्रास में। और यहाँ मैं करूँगी 10 मिनट कपालभाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। कपालभाति हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम। इन दोनों की जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपको पता ही है। हमारे इंटरनल बॉडी के फुल योगा जो कहा जा सकता है वो इन दोनों को ही कहा जा सकता है। तो आप 10-10 मिनट इन्हें ज़रूर कीजिए। अब मैं करूँगी सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर और इस तरह से सर्कल में आगे की तरफ और सर्कल में पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा लेती हूँ। और फिर दोनों पैरों को इस तरह से हम रिलैक्स ऊपर करते हुए नीचे की तरफ अपनी एडी को घिसते हुए करते हैं। इससे एडी में घर्षण पैदा होता है और अगर आपकी एडी में थोड़ा दर्द होता है तो उसमें भी काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। थोड़ी देर मैंने किया बटरफ्लाई और अब मैं करने लगी सर्वाइकल की एक्सरसाइज। सर्वाइकल मुझे है और वो ठीक रहे कब, तो इसके लिए मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। सिर्फ जो सिर है उसको पीछे की तरफ करके आगे की तरफ उसको खींचो। कंधे जो है वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, पीछे की तरफ लें और फिर इसको आगे की तरफ जोर लगाएं। नीचे गर्दन झुकानी नहीं है, सीधी गर्दन में ही आगे की तरफ जोर लगाकर सीधा करना है। इसके बाद दूसरे नंबर की एक्सरसाइज आती है जिसमें आप साइड में अपनी गर्दन को घुमाते हैं, यानी कि पहले राइट साइड पे देखते हैं और फिर लेफ़्ट साइड पर, फिर राइट पर और फिर लेफ़्ट पर, और फिर उसके बाद आप इस तरह से गर्दन को बेंड करते हैं। तो इस तरह से नंबर वाइज मैंने सारी एक्सरसाइज की है। और ये देखिए इस तरह से आप हैंड्स को खींचेंगे, मैं आपको बैक में दिखा भी रही हूँ, जिससे हमारी जो बैक बोन है उसमें पूरा प्रेशर महसूस होगा और जो नेक में हमारी वेन्स जा रही है उनमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। इन एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा रिलैक्स देने वाली मुझे यही एक्सरसाइज लगती है और इससे बिल्कुल जैसे सारी थकान दूर हो जाती है और हमारी नसें बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। और ये देखिए इसमें पीछे की तरफ मैंने दोनों उंगलियों को बांध लिया है और इस तरह से बैक की साइड जब हम करते हैं तो पूरा इसमें स्ट्रेच लगता है। देखने में ही आसान लग रही है, जब हम इसको करते हैं तो इसमें हमारी बैक बोन में और कंधों में पूरा जोर आता है और जो भी हमारी नर्व्स होती हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं। अब कंधों को ऊपर नीचे कर लेंगे। और बीच में एक एक्सरसाइज मेरी रह गई थी, ये सर्कल में हैंड्स घुमाने वाली, ये बीच में ही की जाने वाली थी। अगर आप लोगों को सर्वाइकल की एक्सरसाइज के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको सीरियल से सारी एक्सरसाइज दिखाऊंगी। अब ये मैं अंदर आ गई हूँ और अब हम करेंगे अपना कार्डियो। सबसे पहले मैं थोड़ी देर वार्म अप कर लेती हूँ, जिसमें थोड़ी देर जंपिंग जैक्स और ये रनिंग वगैरह का अभ्यास कर लेती हूँ, जिससे थोड़ी बॉडी खुल जाती है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। उसके बाद मैं करती हूँ साइड प्लैंक्स। इसमें थोड़ा सा अपने कंधों के मेज़रमेंट के हिसाब से ही अपने पैरों को खोल लेते हैं और साइड में एक हाथ को कान के पास ले जाकर साइड में बेंड करते रहते हैं। दूसरे हाथ को बिल्कुल अपने हैंड से टच करते हैं और जितना आपसे नीचे हुआ जाए उतना नीचे होकर आप बेंड कर देते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज अच्छी है जो आपके कमर के फैट को काफ़ी लूज़ करती है, जो आपके हिप्स पे फैट होता है उसको भी लूज़ करती है। तो इसके मैं 100 सेट के करीब लगा लेती हूँ और मोस्टली मेरी कोशिश रहती है कि 100 ही लगाऊं। अगर किसी दिन जल्दी होती है तो मैं 50 भी लगाती हूँ। उसके बाद ये स्क्वैट्स करती हूँ। स्क्वैट्स से भी हमारे हिप की जो फैट है वो काफ़ी रिलैक्स होता है, मतलब कि हिप का फैट काफ़ी कम हो जाता है और एक्स्ट्रा फैट जो है वो झड़ने में 10 से 15 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आने लग जाता है। तो ये एक्सरसाइज अब मैं रूटीन में करूँगी दोबारा से, मैंने बीच में बंद कर दी थी और आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर इसके बाद साइड लेग्स वाला, इसमें एक लेग को ऊपर उठा के, जैसे लेफ़्ट लेग से अगर कर रहे हैं तो राइट हैंड पे टच करेंगे और अगर राइट लेग से आप कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट हैंड से टच करेंगे। एक लेग के 10 सेट्स करने के बाद फिर दूसरी लेग से इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह के 3 या 4 सेट जितने आपसे हो सके आप उतने कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़र्क महसूस करेगा। एक तो आपकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथन भी हो जाएंगी इससे और लेग्स का फैट भी काफ़ी कम होगा। अब देखिए एक मैं आपको साइड बेंड दिखाती हूँ। इसमें क्या होगा, दोनों पैरों को आपस में टच कर लीजिए और ये देखिए बैक साइड से मैं दिखाती हूँ। जो हैंड है उसको इस तरह से अपने कान पे टच कीजिए और दूसरे हाथ को बिल्कुल बिल्कुल जांघ पे इस तरह से टच करते हुए आप पैरों के साथ और नीचे की तरफ इस तरह से बेंड होंगे। थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएंगे, जिससे कि आपका जो साइड का फैट है ना सारा वो काफ़ी मेल्ट होने लग जाएगा और आपका जो बॉडी है वो काफ़ी शेप में आने लग जाएगी। इसी तरह से फिर दूसरे हाथ से करेंगे। थोड़ी सी देर अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, नहीं तो इस तरह से 1-2 सेकंड रुकने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं।
तो इस तरह से ये 15-15 के अगर आप 3 सेट लगा लेंगे तो भी काफ़ी इसमें रिलैक्स होगा। अब उसके बाद मैं थोड़ी देर ये बैक का जो फैट होता है उसको कम करने के लिए इस तरह से 50 के ये सेट भी लगा देती हूँ। और अब टाइम हो गया 8:15 बजे का और मैं नहा ली हूँ और अब हम मंदिर में पूजा करेंगे। सबसे पहले तो जो मंदिर में कलश रखा रहता है उसका जल मैं बाहर अपने मेन गेट पर जो पोठे से लाना होता है वो कराती हूँ। कई लोग इसे तुलसी में भी डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको बाहर मेन गेट के पोठे से लाती हूँ इससे। और उसके बाद मैंने 2 बूंद नींबू के रस से और ये मिट्टी से इस कलश को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। देखिए किस तरह से चमक गया है। ऐसे लग रहा है जैसे आज ही इसको मार्केट से लेकर आए हैं हम। बिल्कुल साफ़, बिल्कुल बेनिशान हो जाता है ये देखो कितना चमकदार। चलो अब चलते हैं तुलसी जी में जल चढ़ाने। चलिए आज आपको दिखाती हूँ, मैं अपनी तुलसी जी के दर्शन करवाती हूँ। तो ये रही हमारे तुलसी जी। मेरी पहले वाली जो तुलसी थी वो जल गई थी, तो मैंने ये दूसरी लगा दी है। अब इसमें मिट्टी काफ़ी गीली है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही इसमें पानी डालूँगी। एक्सेस मिट्टी होने से इसमें कीड़ा वगैरह लगने का डर रहता है। तो अब चलते हैं शमी जी में जोत जलाने। तो ये जोत के लिए मैंने डब्बी ले ली है और साथ ही मैंने ये कलश में जल ले लिया है। और अब बारी आती है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की। तो अब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। इसमें कुछ दाने मैं मीठे के डाल देती हूँ और साथ में ये रोली डाल देती हूँ। चाहे तो आप रेड कलर का कोई आपके पास फ्लावर है तो फ्लावर भी डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने। तो जी पूजा पाठ का सारा काम हो चुका है और ये देखिए जो जोत जगाई थी हमने उसमें ये इस तरह से ही देखिए इकट्ठा हो गया है। ये हमको देखने में ऐसे लग रहा होगा जैसे पत्थर हो, लेकिन ये क्या है, बहुत ये राख होती है जो जोत की होती है वो है और बिल्कुल पत्थरनुमा लग रही है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरह से पहले के लोग ये काजल भी बनाते थे ना, आपने कभी देखा हो तो उसी तरह से ये इकट्ठी हो जाती है। अब इसका एक यूज़ मैं करूँगी जो आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो मैं इस राख को एक उसमें बाउल में निकाल लूँगी और फिर इसको मैं इसमें कोई भी ऑयल डाल देंगे। चाहे तो वो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि इसका यूज़ मुझे बालों में ही करना है और वो कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। चाहे तो अब आँखों वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो आप इसमें बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, टाइम आता है किचन को क्लीन करने का। तो अपनी किचन में मैं इस तरह से ना स्क्रोच ब्राइट पे सर्फ वगैरह लगा कर पूरे सेल्फ पे लगा देती हूँ और फिर इसको इस तरह से वाइपर से खींच देती हूँ। ज़्यादा पानी में नहीं डालती हूँ। इसका कारण ये है कि जो मेरा काउंटर है उसके कॉर्नर्स पे जैसे आजकल तो एज पत्थर का ही एज सा लगा देते हैं ना, जिससे अगर काउंटर टॉप को वॉश करते हैं तो पानी नीचे नहीं आता है। लेकिन मेरे काउंटर टॉप पे इस तरह का कोई एज नहीं लगा हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ही सेफली काउंटर टॉप को धोना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल प्लेन है, इसमें अगर पानी डालती हूँ तो नीचे आ जाता है। तो अब सूखा कपड़ा मैंने लगा दिया था उसके बाद और ये देखिए कितना चमकदार काउंटर टॉप हो गया था। अब रात का खाना वाना सब हो चुका है। आज इनको थोड़ा सा जुकाम था तो इन्होंने कॉफ़ी ली है और मैं अपना दूध ही लूँगी और बस फिर हम निकल चुके हैं डॉगी को खाना डालने। और ये देखिए कैसे पीछे पड़ रहे हैं। ये देखो जैसे हाथ में से ही खाने को छीन लेंगे रोटी को, और जैसे ही रोटी डाली जाती है फटाफट से बहुत ही उत्सुकता से उसको खा लेते हैं। साइड में इनके बिस्किट भी पड़े हुए थे पर इन्हें बिस्किट में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो आकर मैंने हस्बैंड के पैरों में तेल लगाया और ये अपना कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे। तो अब एंड करते हैं आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।